चौथी मंजिल को इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह कुछ राइडर हैं जिन कॉलोनियों के अंदर जो 18 आदमी की कैपेसिटी है, अलाउड है, जिसके उसके नक्शे उस हिसाब से पास हुए हैं, एक यूनिट पर हम जो कैलकुलेट करते हैं साढ़े चार आदमी मान के चलते हैं एक फ्लैट के एक घर के अंदर। तो 3 मंजिल में था वो 13.5 और 4 मंजिल में हो जाता है 18 आदमी एक कम्प्लेक्स में रहेंगे, तो उसके हिसाब से सीवर, वाटर सप्लाई, सड़कें जो डिज़ाइन होता है, ये एक प्रक्रिया है। तो जिन नक्शों के अंदर 18 के हिसाब से लेआउट पास कर रखे हैं या कर दिए जाएंगे, एलिजिबल हैं, उन जगह पर हम ये चौथी मंजिल अलाउ कर रहे हैं। और दीनदयाल कॉलोनी के अंदर ये 9 मीटर की सड़कें होती हैं, उस पर भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है 10 मीटर की बड़ी सड़क होना जरूरी है, उससे बड़ी सड़क के अंदर हम इसको अलाउ करेंगे। एक प्लॉट होल्डर है, अगर वो चौथी मंजिल बनाना चाहता है, बराबर में मकान है, इधर भी मकान है, तो उसको अपने पड़ोसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पहले भी जो हमने बंद किया था तो इसी मुद्दे पे बंद किया था कि पड़ोसी शिकायत करते थे, जी हमारा घर नीचे है, ये क्यों कर रहे हैं हमारे घर के ऊपर। तो उसकी एक कंडीशन लगाई है कि 10 मीटर से बड़ी सड़क हो पुरानी कॉलोनी में, पड़ोसी से इजाज़त लें और तब इसमें उसको इजाज़त मिलेगी। अगर वो एक कंडीशन और है कि सेटबैक छोड़ देता है 1.8 मीटर का, लगभग 6 फुट का, तब उसको ये इजाज़त मिलेगी। और 250 मीटर से छोटे प्लॉट हैं, उसमें बेसमेंट की 250 मीटर से छोटे में नहीं होगी, बड़े में आप बेसमेंट बना सकते हैं। दीनदयाल में वो है पर छोटे प्लॉट से बड़े हैं। और कॉमन वाल की है, उसकी कंडीशन लगाई है। तो ये छोटे छोटे राइडर लगा करके हम आपको एक प्रेस नोट दे रहे हैं, आप इनको बंटवा दीजिए। उसके बाद आप कोई सवाल पूछना चाहे तो उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जनहित का मुद्दा था और इससे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊंची जा रही है। आपके एक प्लॉट में 3 घर बने तो उसकी बजाय 4 घर बन जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इससे आम जनता को भी फ़ायदा होगा, कुछ प्राइसेस नीचे आएंगी और इसके जो हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिहायशी सुविधाएँ अनऑथराइज के बजाय ऑथराइज में ही जायज़ रेट पर उसको प्लॉट मिल जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इससे अब जो इसका प्रोटोकॉल भी बना दिया है कि इन जगह पर जहाँ 4 मंजिल देंगे तो हमारे पास जो पैसा आया है लगभग 1000 करोड़ रुपये के आसपास है, उससे जो डेवलपमेंट के काम है इन इलाकों के अंदर वो तुरंत अलाउ कर देंगे, तेज़ गति से डेवलपमेंट होगी। और इसका एक पोर्टल भी बना दिया है कि जो चौथी मंजिल जिस जगह पर अलाउड है, हमारा डिपार्टमेंट तुरंत उसको पोर्टल पर डाल देगा। जिसने परमिशन ले ली है वो पोर्टल पर आ जाएगी, ताकि ग्राहक को कंफ्यूजन ना रहे कि भी कहाँ पर मैं जायज़ काम कर रहा हूँ, कहाँ पर नाजायज़ काम कर गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। हाँ जी, हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग का है पोर्टल कि मेरी 3 मंजिल बननी है, मेरे पड़ोसी की भी 3 मंजिल बननी है। आप उसकी इजाज़त के बगैर, भाई इसीलिए बंद किया गया था, उसकी इजाज़त के बगैर उसके बराबर में 1 मंजिल खड़ी नहीं कर सकते। पड़ोसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो नहीं बना सकता, दूसरा बनाना चाहता है तो फिर वो आपको पड़ोसी से, ये तो हमने राइटर लगाया है, पुरानी कॉलोनी के अंदर आप उसके ऊपर 1 मंजिल बनाते हैं तो उसकी सहमति लेनी। जो आप अप्रूव्ड कॉलोनी जितनी, देखिए 2 तरह की कॉलोनी मैं बताता हूँ। अब शहर बसा हुआ है, उसमें 4 प्लॉट बन गए, 2 प्लॉट नहीं बने हुए। हाँ, ये जो स्टील +4 का फार्मूला है, ये सुनिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का और हुड्डा पे लागू है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे लागू नहीं है। पुरानी कॉलोनी हमारा विभाग, सुनिए एक सेकंड,
हमारा विभाग जो मैं आज का जो चीज बता रहा हूँ ये लागू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और हुडा पे। तो पूरे प्रदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स ये जितने प्लॉट है ये केवल उनपे लागू उस पे लागू है। बिल्डर उसमें फिर जो आप कॉलोनी की डेफिनेशन दे रहे हो वो क्या है? बिल्डर कॉलोनी है वो उनके नाम रख देते हैं कुछ कुछ। बिल्डर पे लागू है, नई कॉलोनी लाइसेंस दे रहे हैं उन पे लागू है। तो जिन बिल्डर्स ने लाइसेंस लिया उनमें भी अलाउ हो गया, हाँ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर में भी हो गया जी। इसके अलावा तो कोई नहीं बचा। इसके अलावा तो मान लीजिए कि बहुत सारी म्यूनसिपल कमेटी की है तो उस पर म्यूनसिपल कमेटी वाले करेंगे। तो हरियाणा जो शहरी निकाय विभाग है हाँ वो भी कॉलोनियों के बिल्डर्स को लाइसेंस देता है, वो जो है उन पे ही लागू है सर। उन पे कोई भी लाइसेंस- वो जो गाइडलाइन हम उनको देंगे वो अपनी इसको हमारी इसको जो आमतौर पर होता क्या है कि सारी गाइडलाइन जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिसाइड करता है वो वहाँ तक लोकल बॉडी में चली जाती तो है। अब हमारे शहरी क्षेत्र में भी हो गया ना, फिर सेक्टर के अलावा भी हो गया, तो पूरे प्रदेश में अलाउ हो गया ना। जितनी अभी- भी कॉलोनीज हैं अथॉराइज्ड है ना, चाहे वो बिल्डर्स की है, चाहे लोकल बॉडीज की है, चाहे हुडा की है, सब में लागू होगा। उसमें कानून तो हाँ लेकिन उसको ये जो है हम जो अभी जो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हुडा के लिए है। इसी डायरेक्शन को जो लोकल बॉडी है वो जारी करेंगे। वो जारी करेगी।